तो अब डिम्पल सिंह को समझ में आ गया कि राज केकर चली, राज बबुआन के चली कि यादव ब्रांड के चली। ये वाला कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। जो माइंड में उनके कन्फ्यूजन चल रहा था वो सारा चीज़ अब क्लियर हो गया है। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि ये मेरा अपना शब्द नहीं है, ये खुद खेसारी के फैंस कह रहे हैं। खेसारी के फैंस जो एकदम टूट पड़े हैं डिम्पल सिंह के ऊपर, क्योंकि डिम्पल सिंह अब दोबारा से खेसारी लाल यादव के गाने पर रील बना रही है। एक तरह से कहें तो जैसे अभी वर्तमान में भारत का एक मतलब फेमस अभी स्लैंग चल रहा है कि घर वापसी हो गई, अपने इलाके में आ गए, अपने घर वापस आ गई। तो वही हाल अभी डिम्पल सिंह का हो गया है। जिस खेसारी के गाने से उनको प्रसिद्धि मिली थी, जिस गाने पर वो गा के और डांस करके जिस गाने पर उन्होंने सफलता पाई थी और उसके बाद नाम हुआ, खेसारी ने काम दिया और फिर से अब वही काम करने लगी हैं। खेसारी के गाने पर वो रील बनाने लगी हैं। इसके अलावा उनका एक और फोटो वायरल हुआ था जिसमें खेसारी के वो फेमस और प्रिय लिरिक्स राइटर टुनटुन लाल यादव के साथ वो दिखी थी। और अब उससे एक कदम और उन्होंने बढ़ा दिया है उसको, और मतलब क्या कहें, खेसारी को खुश करने का तरीका उन्होंने थोड़ा और बढ़ा दिया है और अब खेसारी के गाने पे वो रील बना रही हैं। यही सेम काम करके काजल राघवानी भी खेसारी के टेरिटरी में प्रवेश कर गई हैं, उनसे नज़दीक हो गई हैं। काजल राघवानी जो झगड़ा चल रहा था सबको भुलाते हुए पहले बर्थडे विश करती हैं खेसारी को और उनके गानों पर लगातार रील पे रील डालती है, लगातार रील पे रील डालती हैं। और नतीजा आपके सामने है। जो 16 जुलाई को जो अवार्ड फंक्शन होता है जिसमें भरत मिलाप होता है पवन खेसारी का, उसमें खेसारी लेके जाते हैं काजल राघवानी को अपने साथ और वहाँ पे रील बनाते हैं। सारा चीज़ एकदम होता है और उसके बाद से तय होगा कि काजल राघवानी और खेसारी का झगड़ा खत्म हो गया। अब डिम्पल सिंह भी उसी राह पर चलने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि यही डिम्पल सिंह है जब पवन सिंह के साथ होती थी और पवन खेसारी का झगड़ा चलता था तो पवन से ज़्यादा वो खेसारी के खिलाफ बोलती थी। पवन कहीं स्टेज शो में जाए और वहाँ पे डिम्पल सिंह साथ में जाती थी, क्योंकि पवन की फेवरेट हीरोइन बन गई थी। हर हाल में पवन के साथ, हर बात में पवन के साथ, गाना हो किसी और हीरोइन के साथ हो तब भी वो वहाँ पे दिखती थी। उसका लॉन्च इवेंट हो, सेलिब्रेट किया जाता था जो इवेंट होता था वहाँ पे वो रहती थी। स्टेज शो में पवन सिंह जाए वहाँ पे रहती थी, हर जगह वो रहती थी। और पवन को खुश करने के लिए खेसारी पर वो सबसे ज़्यादा अटैक करती थी। बात बात पर उनका डायलॉग की झमकौला से हुई। पवन से ज़्यादा तो पिछले कुछ महीनों में वहीं बोल चुकी हैं। इसके अलावा जहाँ जाएँ तो बबुआने के राज चली, क्योंकि पवन सिंह राजपूत, डिम्पल सिंह राजपूत और खेसारी का जो चलते रहता था राजपूत वर्सेस यदुवंशी वाला, मतलब अहिरान और बबुआन वाला, तो जानबूझ के चिढ़ाने के लिए कहती थी। खेसारी ने भी उनको बहुत कुछ बोला था कि पहला कपड़ा खरीद कर देने वाला हम यहीं कहाँ गए, 50 चीज़ें दिखाते थे। वो अखिलेश कश्यप के यहाँ जब स्टेज शो में गए थे तब उन्होंने बताया था ये सब चीज़। तो अब वो सारा चीज़ भूल के डिम्पल सिंह दोबारा से चाहती हैं कि खेसारी उनको अपना ले, क्योंकि पवन सिंह नई नई हीरोइन के साथ काम करने लगे हैं, डिम्पल सिंह को वो काम नहीं दे रहे हैं। दिक्कत यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि बीच में जब ये मुद्दा चला कि पवन सिंह और डिम्पल सिंह का झगड़ा हो गया, पवन सिंह उनको एकदम साइड कर दिए, किनारा लगा दिए हैं, तो अचानक से एक फ़ोटो डालकर कहती हैं कि गाना तो अब आएगा, सब कुछ ठीक है, कोई झगड़ा नहीं हुआ है, पवन जी है साथ में ये, लेकिन गाना नहीं मिला। अब एक हीरोइन के लिए, एक मॉडल के लिए गाना कितना ज़रूरी है। वो लोग तमाम तरीके का जो पॉलिश करती हैं, चमचागिरी कह ले अगर एकदम स्पष्ट रूप से कहें तो चमचागिरी इसलिए होता है कि जो स्टार है, खेसारी हो पवन हो, वो लोग गाने देते हैं और जब उनको गाना ही नहीं मिलेगा तो वो किस काम के लिए पवन सिंह का, पवन से उनको दूसरा फ़ायदा क्या है, उनको काम चाहिए। और जब काम ही नहीं देंगे पवन सिंह तो कैसे डिम्पल सिंह उनके साथ रहेंगी। सेम यही हाल सौम्या पोखरेल के साथ था। वो खेसारी की तमाम बड़ी फैन थी, हाथ पे टैटू बनवा लेती हैं, लेकिन खेसारी जब काम देना बंद कर दिए, काम नहीं दिए, तो वो आ गई ऋतिक सिंह के साथ, पवन के साथ भी काम करने आई। तो यही हाल अब डिम्पल सिंह का हो गया है। वो चाहती हैं कि जो ये झगड़ा हुआ है उससे वो समाप्त कर दिया जाए, वो असर मिट जाए और दोबारा से वो कभी पवन और कभी खेसारी दोनों तरफ से काम करने लगे। और इसी की कोशिश में वो लगी हैं, पॉलिश करने में लगी हुई है, सारा झगड़ा ख़त्म करने में लगी हुई है। और ये चीज़ खेसारी के फैंस एकदम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। वो याद दिला दे रहे हैं कि कैसे तुम स्टेज से कहती थी कि खाली बबुआने के राज चली, खेसारी को बात बात पर नीचा दिखाती थी, तो इसको इतना आसानी से तो नहीं भूलने दिया जाएगा। और खेसारी के फैंस जमकर डिम्पल सिंह को ट्रोल कर रहे हैं और अभी डिम्पल एकदम ट्रोल का शिकार हो रही है, खूब उनको सहना पड़ रहा है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। डिम्पल सिंह को भी काजल राघवानी जैसा कुछ मिल जाता है, खेसारी के साथ फिर से गाना आता है, या पवन के साथ फिर घूम फिर कर वो वापस जाती है। बाकी जो कुछ भी होगा हम आपको बताएंगे। आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। फेसबुक पर वीडियो देख रहे होंगे तो इसको पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा।